गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। हम बात करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम के व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्लियर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर लेंस आपको पता है टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्वेक्स के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है और कॉनकेव के लिए क्या होता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूले की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। क्या है? इट इज ए रिलेशन, यानी जो लेंस मेकर फॉर्मूला है ये एक रिलेशन है दैट कनेक्ट्स फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, यानी जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को कनेक्ट करता है किसके साथ? टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस। आपको पता है लेंस की के दो सरफेसेस होते हैं तो उनकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियाई का मतलब रेडियस का बहुवचन है एक प्रकार से, तो दो हो गई, तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस ऑफ द लेंस। लेंस के टू सरफेसेस की रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो है उससे के साथ रिलेशन करता है। और किसके साथ रिलेशन करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटीरियल ऑफ लेंस, यानी जो लेंस का मेटीरियल है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ भी क्या करता है? रिलेशन करता है, रिलेशन बनाता है। किसका? फोकल लेंथ का। तो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो फोकल लेंथ का कनेक्ट करता है किसके साथ? रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटीरियल के साथ। क्लियर। तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो क्या काम आता है? वो ये काम आता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार एज आवर डिजायर कितने फोकल लेंथ का, जैसे हमने लेंस चाहिए तो उतनी फोकल लेंथ का हम लेंस है वो बना सकते हैं। क्लियर। कितनी फोकल लेंथ कम चाहिए या ज्यादा चाहिए तो लेंस मेकर के फॉर्मूले के हिसाब से हम उतनी ही फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो है लेंस हम बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लेंस मेकर फॉर्मूले की। किसकी बात करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉर्नर से थिन होता है और मिडल से थिक होता है। बेटा इसके डायग्राम का खेल है, इसको बड़े आराम से ध्यान से आपने पढ़ना है, समझना है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं। क्लियर। तो देखिए डायग्राम की हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो बेटा यहां पर हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का हम एक सरफेस लेते हैं, ये एक पहला सरफेस लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। क्लियर। यहां से इसका ये क्या है? सेंटर है। इससे आपको पता है पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने कॉन्वेक्स जो लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसके टू सरफेसेस होते हैं। तो सबसे पहला सरफेस हमने ये लिया, तो आपको पता है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किस साइड लाई करेगा? इस साइड, यानी इसके राइट हैंड साइड। क्लियर। क्योंकि आर्क आप ऐसे लगाएंगे तो देखिए सेंटर किस साइड बनेगा। तो यहां पर मान लीजिए कि इसका जो सेंटर है वो यहां पर लाई करता है, C1 मैंने नाम दे दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस फर्स्ट सरफेस का पोल है जिसको P1 नाम दे दिया। क्या होता है? पोल है, सेंटर पॉइंट है इस कर्वेचर का, P पॉइंट दे दिया। इसको मैंने यहां पर इस एंड को X नाम दे दिया, इस एंड को क्या नाम दे दिया? Y। तो ये कॉन्वेक्स सरफेस बन गया। कौन सा? X P1 Y, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है C1। बेटा ध्यान से समझना है इसको। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या डिस्कस करना है? लेंस मेकर फॉर्मूला निकालना है। तो यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। क्या रख देते हैं? एक ऑब्जेक्ट जो कि आपको पता है एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगी, दूसरी लाइट रे जो है वो इसके सरफेस के ऊपर फॉल होगी। ध्यान से समझना। देखो ये लाइट रे कहां से गई? ऑब्जेक्ट से इस लेंस के फर्स्ट सरफेस के ऊपर एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। क्लियर। अब यहां पर आपके पास क्या है? एयर। तो इसका मतलब ये कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। क्लियर। अब आपने अपने दिमाग में रखना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस सरफेस का, लेफ्ट हैंड साइड एक रेयर मीडियम है, मतलब एयर। और ये दिमाग में अभी रखना है
कि राइट हैंड साइड सारा जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। बी केयरफुल, इस चीज को ध्यान से सुनना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? रेयर मीडियम। राइट हैंड साइड क्या है? डेंसर मीडियम। तो आप जैसे मैंने इससे रिलेटेड इससे पहले 2 वीडियो बनाई थी, इससे जस्ट पहले वाली, जिनमें हमने डिस्कस किया था लेंस ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और जिसमें हमने रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उनको जरूर देखना है, तभी ये आपको लेंस मेकर फॉर्मूला समझ में आएगा। तो यहां पर क्या मीडियम होगा? रेयर। इधर आपके पास कौन सा मीडियम हो गया बेटा? डेंसर। कैसा मीडियम हो गया? डेंसर। अब आपको होता है लाइट रे यहां से कहां जाएगी? डेंसर मीडियम में। तो ये सरफेस कैसा हो गया? कॉन्वेक्स सरफेस। और ऑब्जेक्ट किसमें है? रेयर में। तो इमेज किसमें बनेगी? डेंसर मीडियम में। तो अब आपको पता है, हमने जब इसके रिफ्रैक्शन के बात में की थी, तो यहां पर आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म इन डेंसर मीडियम। ठीक है, देन वो फार्मूला हम लिखेंगे। क्लियर? तो फार्मूला लिखने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर आपके पास रेयर, ये क्या है? डेंसर। तो इमेज किसमें बनेगी? डेंसर मीडियम में। तो देखिए यहां पर आप क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। ये इंसिडेंट पॉइंट है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। आपको पता है नॉर्मल कहां ले जाना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। कहां पर ले जाना है? स्केल को इंसिडेंट पॉइंट इस पे रखना है। तो अब आपके पास, जैसे आप बुक में देखेंगे तो बच्चों ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, इस प्रकार का नहीं बनाया होगा, मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर। तो यहां पर आपके पास ये क्या कहलाएगा? इंसिडेंट पॉइंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट एंगल बनेगा आई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ। तो अब रेयर से कहां जा रहे हैं? डेंसर में। तो रेयर से जब हम डेंसर में जाते हैं तो लाइट रे जो है वो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ ये लाइट रे क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, और आपकी इमेज यहां पर बनेगी, जिसको मैंने नाम दे दिया I1। लाइट रे क्या हो गई? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड होगी जब रेयर से कहां आएगी? डेंसर में। तो ये लाइट रे क्या हो गई? बेंड। आपकी इमेज जो है I1 बनी। ये इमेज I1 किसने बनाई है? फर्स्ट सरफेस ने बनाई है बेटा, ध्यान देना है, X, P1 एंड Y में। क्लियर? तो यहां से P से ये जो डिस्टेंस है, P से P1 से यानी और I1 तक, ये इमेज डिस्टेंस हो गई V1। क्या नाम दे दिया? V1। और O से और P1 के बीच की ये डिस्टेंस हो गई U। ये डिस्टेंस क्या हो गई? U। क्लियर? ये फर्स्ट सरफेस के लिए ध्यान देना है। तो यहां पर अब आपको पता है रेयर में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बन रही है? डेंसर में। कॉन्वेक्स सरफेस है तो वहां पर आपके पास फॉर्मूला बनता है -μ1 डिवाइडेड बाय U, μ1 डिवाइडेड बाय U प्लस μ2 डिवाइडेड बाय V, μ2 डिवाइडेड बाय V इमेज। क्लियर? दैट इज इक्वल टू, तो U तो यहां पर है ही है, ये फर्स्ट मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? μ2। तो यहां तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है ही, लेकिन इस केस में फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज कहां बन रही है? I1 पर। तो इमेज डिस्टेंस कितनी होगी? V1। इसलिए बेटा यहां पर मैं V1 लिख रहा हूं। दैट इज इक्वल टू क्या होगा? μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R1, डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि यहां से इस P1 से C1 की जो डिस्टेंस है वो R1 के बराबर है। यहां पर मैं लिख देता हूं P1 C1 दैट इज इक्वल टू R1। ये किसके बराबर है? R1 के बराबर है। क्लियर? और P1 और O जो है वो U के बराबर है। क्लियर? एक P1 एंड I1 ये किसके बराबर है? V1 के बराबर है। क्लियर? तो यहां पर आपके पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं मैं, इसको क्या मान लेता हूं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? सेकंड सरफेस के बारे में। तो ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है ये एक दूसरे सरफेस से और बनेगा,
जो कि इसके साथ टच होता हुआ आएगा ऐसे। ध्यान देना है, अब मैंने जो बनाया ये पॉइंट हो गया P2। तो अब दूसरा सरफेस कौन सा आ गया बेटा, XP2Y। क्या हो गया, XP2Y। क्लियर। अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किधर आएगा बेटा, इस साइड आएगा, C2। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका किधर आएगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, इस सरफेस का। तो अब यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, उल्टा। क्या कि यहां पर ऑब्जेक्ट है वो किस में है, डेंसर मीडियम में। अब आपने ये इमेजिन करना है ये कॉनकेव सरफेस बन गया इसके लिए। क्लियर। और यहां पर ये ऑब्जेक्ट है वो किस में है, डेंसर मीडियम में। तो इमेज कहां पर आएगी, रेयर मीडियम में। क्लियर। तो यहां पर आप ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इस सेकंड सरफेस पर ये जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर गई थी वो फॉल होगी। ये जो इंसिडेंट रे ये वाली आई जो रिफ्रैक्ट हुई है यहां से, इस सरफेस से जो रिफ्रैक्ट होकर ये डॉटेड गई है, ये इसके ऊपर किसका काम करेगी, इंसिडेंट रे का। क्लियर। ये लाइट रे जो है वो इस सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी, न कि ओ एक्स पर आ रही है वो। क्लियर। यहीं पर समझना है आप लोगों ने, पॉइंट जो समझने का वो क्या है कि XP2Y के लिए जो इंसिडेंट रे है वो ये है जो कि I1 इमेज से आएगी, I1 से आएगी। क्लियर। तो ये इंसिडेंट होगी। तो यहां पर अब आप क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, इसी प्रकार ऐसे। और ये नॉर्मल कहां पर जाकर मिलेगा बेटा, C2 पॉइंट पर। किस पर मिलेगा, C2 पॉइंट पर। क्लियर। तो यहां पर ये क्या बनेगा, नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे। तो अब ऑब्जेक्ट किस में है, डेंसर में, इमेज का है रेयर। तो क्या होगा, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल तो ये है आपका, तो इस नॉर्मल से क्या आ जाएगा, गो अवे। गो अवे का मतलब नीचे की तरफ आएगा यहां पर ऐसे। क्लियर। ये नॉर्मल है इसका, ये वाला। क्लियर। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, लेकिन अब क्या होगा, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि लाइट रे डेंसर टू रेयर आएगी। तो यहां पर ये लाइट रे जो है सेकंड सरफेस से क्या होगी, रिफ्रैक्ट, और यहां पर मिलेगी जहां पर फाइनल इमेज बनेगी आई। फाइनल इमेज क्या बनेगी, आई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इंसिडेंट रे आपके लिए I1। तो यानी जो ये सेकंड सरफेस है XP2Y, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा बेटा। क्लियर। और इसकी फाइनल इमेज क्या होगी, आई। ओके। यही बात आपने समझनी है कि सेकंड, इसलिए मैंने अलग अलग सरफेस आपको स्टेप बाय स्टेप बनाकर समझाया है। क्लियर। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म इन रेयर मीडियम। देन ये आपने लिखना है। क्लियर। इनसे रिलेटेड, रेयर टू डेंसर से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी इससे पहले, और डेंसर टू रेयर की भी वीडियो बना रखी है कि कहां पर क्या होगा। तो बच्चों, डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म इन रेयर मीडियम। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, μ2 माइनस का डिवाइडेड बाय U। तो इस सेकंड सरफेस के लिए U का काम कौन करेगा, I1। तो I1 की जो डिस्टेंस है वो यहां पर आपने लेनी है V1। क्लियर। प्लस μ1 डिवाइडेड बाय V। तो V क्या है, फाइनल इमेज यहां से, यानी ये जो P2 है और I है इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है, फाइनल इमेज बनेगी वो लेनी है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय R2। यानी ये जो सेकंड सरफेस है इसके लिए यहां से यहां तक की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हम R2 से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, R2 से। क्लियर। अब क्या है कि इन दोनों इक्वेशनों को बराबर करने के लिए यहां पर हम माइनस का कॉमन, माइनस है वो कॉमन ले लेते हैं। माइनस μ2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस μ1 डिवाइडेड बाय V, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय माइनस का R2। क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। क्या कि यहां पर ये तो सिंपल है, सिर्फ डायग्राम को समझना है कि कहां से, किस फर्स्ट सरफेस के लिए कितना है, सेकंड सरफेस के लिए कितना है, कहां पर है, कैसे बन रहा है।
क्लियर। बाकी तो रेयर टू डेंसर ये फॉर्मूले हैं, वो आपने सिंपली लिखने हैं, डायग्राम को अच्छे तरीके से समझना है। अब हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड जो है इनको ऐड कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, μ1 डिवाइडेड बाई u प्लस μ2 डिवाइडेड बाई v1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस μ1 डिवाइडेड बाई v दैट इज इक्वल टू, अब इसकी राइट हैंड साइड μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहां पर आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए μ2 बाय v1 प्लस का, यार ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, और यहां से हम μ1 कॉमन ले लेंगे, ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहां से हम μ1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 बाय v माइनस 1 बाय u, ये 1 बाय v माइनस 1 बाय u दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। क्लियर। तो यहां पर आप जो ये μ1 है इसको हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो यहां पर आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बाय v माइनस 1 बाय u दैट इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस 1, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बच गया। यहां पर आपके पास 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। क्लियर। अब बेटा यहां पर क्या है, ये तो रिफ्रैक्टिव μ2 डिवाइडेड बाय μ1 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का। क्लियर। ये डेंसर और रेयरर का ध्यान रखना। अब तो हमने कंप्लीट सरफेस बना दिया, तो अब इधर भी रेयरर है और इधर भी क्या है, रेयरर मीडियम है। ये जस्ट सरफेस से समझाने के लिए आपको मैंने लिखा था। क्लियर। अब बेटा यहां पर हम क्या कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है, यानी u, अगर u जो है वो इंफिनिटी पर है, तो v जो है इमेज वो कहां पर बनेगी बेटा, फोकस पर। कहां पर बनेगी, फोकस पर। तो 1 बाय v की जगह लिख सकते हैं 1 बाय f दैट इज इक्वल टू 1 बाय u है, तो u की जगह क्या लिखेंगे, इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला है। जैसे कि डेफिनेशन में कहा था कि फोकल लेंथ जो है ये 1 बाय एफ फोकल लेंथ कनेक्टेड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड रेडियस ऑफ द टू सरफेसेस r1 एंड r2, दोनों सरफेसेस की क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स जो हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड, ये जो आपका फॉर्मूला है 1 बाय एफ दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है बहुत यानी इजी से बहुत टफ तक सारे न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड। क्लियर। तो यहां पर इस फार्मूले के ऊपर आपने ध्यान देना है, न्यूमेरिकल्स भी आपने इससे रिलेटेड हैं वो करने हैं। अब मैं एक दो बातें और बता देता हूं। यहां पर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए R1 कॉन्वेक्स लेंस जो है ये रहा, इसके लिए जब न्यूमेरिकल आप करेंगे तो R1 किधर आएगा बेटा, राइट हैंड साइड। तो यह इमेज की डायरेक्शन में होगा, ऑब्जेक्ट जो है इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, R1 होगा। क्लियर। आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसलिए R1 कैसा आएगा कॉन्वेक्स के लिए, R1 आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो R1 जो है वो आपने पॉजिटिव लेना है और R2 इसके लिए नेगेटिव लेना है। आपने न्यूमेरिकल करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपने, लेंस मेकर फॉर्मूले से रिलेटेड। R1 पॉजिटिव क्यों होगा आपके सामने, क्योंकि R1 इधर आएगा, R2 इधर आएगा, तो इंसिडेंट रे के क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा R2, तो इसलिए इसकी वैल्यू माइनस होगी। तो न्यूमेरिकल में इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। क्लियर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपने बनाना है। तो बेटा चाहे यहां पर कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लेंस आप लेंगे तब भी आपका लेंस मेकर फॉर्मूला सेम आएगा, तब भी आपका लेंस मेकर फॉर्मूला सेम आएगा। यही प्रोसीजर है वो आपने फॉलो करना है कॉनकेव के लिए, जैसे मैंने अभी आपके पास किया है सेम वैसे ही करना है। क्लियर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक बात और कि अगर आप कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे
तो यहां पर न्यूमेरिकल्स में आपके पास फार्मूला सेम आएगा, इसके लिए आप R1 नेगेटिव लेंगे और R2 उसके लिए पॉजिटिव लेंगे। बी केयरफुल। ये कॉनकेव के लिए आपके पास R1 प्लस माइनस का है, कॉन्वेक्स के लिए R1 प्लस का होता है। R1 इसके लिए माइनस, ये प्लस, यानी अपोजिट होगा। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखना, बाकी फॉर्मूला जो है आपका लेंस मेकर का वो सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर? और एक और बात बता देता हूं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स के लिए, इस लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, और इस कॉनकेव के लिए एफ की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आपने ध्यान देना है, जैसे आपसे फोकल लेंथ निकलवाए, तो आपने फोकल लेंथ निकलवा रहा है, आपसे कैलकुलेट करवा रहा है फोकल लेंथ, तो वहां आपने पहले से प्लस या माइनस नहीं लगाना है फोकल लेंथ के साथ। वो अपने आप आएगा, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो अपने आप एफ की वैल्यू आएगी कि वो प्लस आती है या माइनस आती है। प्लस आती है तो वो कॉन्वेक्स लेंस है, माइनस आती है तो कॉनकेव लेंस। क्लियर? इस बात का जरूर ध्यान रखना है। कुछ बच्चे न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है जी, ये है तो कॉन्वेक्स का प्लस होता है, या कॉनकेव दे दिया जी ये तो माइनस होता है, तो पहले से ही माइनस का साइन लगा देते हैं, तो आंसर जब आएगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस काट के उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव निकाल देते हैं। नहीं, पहले से आपने प्लस या माइनस नहीं लगाना है। फोकल लेंथ आप जब कैलकुलेट करते हैं, वो जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो अपने आप आएगा, प्लस आए या माइनस आए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यहां से आपके पास फोकल लेंथ भी पूछ सकता है, यहां से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपसे पूछ सकता है, यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी आपसे पूछ सकता है। एक बात का और ध्यान आपको बता देता हूं कि जैसे डबल कॉन्वेक्स लेंस कहे वो, या डबल कॉनकेव लेंस कहे, और वो कहे कि दोनों सरफेसेस की रेडियाई इक्वल है, तो यहां पर R1 और R2 दोनों सेम आएंगी, बराबर लेनी है, यानी R1 की जगह R, R2 की जगह R। लेकिन बी केयरफुल, इस साइन कन्वेंस का जरूर ध्यान रखना है आपने। R1 प्लस, ये R2 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, अगर सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं तो। क्लियर? कॉनकेव के लिए भी साइन कन्वेंस का जरूर ध्यान रखना है। अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस कहता है सेम है तो R1 R2 दोनों क्या रहेंगे? बराबर R वैल्यू लेनी है, लेकिन साइन कन्वेंस जरूर ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स। क्लियर? तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला था। अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो लाइक करना जरूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।